हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीके। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी। उसी को कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछले दो पार्ट में देखा था चैप्टर 5 के कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आज हमको डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। किसी फंक्शन की हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो आइए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 से शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले के क्वेश्चन जो है मैंने दो पार्ट में डाले हुए हैं, आप पहले पिछले वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के वीडियो और देखने के लिए। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज दिस। ये फंक्शन हमको डिफाइन कर दिया गया है, इसको अपन को चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कब कब कंटिन्यूअस है और कब कब कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखें ये फंक्शन सबसे पहली बात अपन चेक कर लें कहाँ कहाँ डिफाइंड है। 0 से लेकर 10 तक है, मतलब इसका इंटरवल हो गया 0 से लेकर 10। इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है। इनके बीच में ये कहाँ कैसा कैसा बिहेवियर हो रहा है, कहीं टूट रहा है क्या, इसका ग्राफ बनाने में 0 से लेकर 10 तक हम जाते हैं तो इसका ग्राफ कहीं ब्रेक होता है क्या, यदि ब्रेक होता है तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कंडीशन क्या होती है कंटिन्यूअस की और डिसकंटिन्यूअस की। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही पार्ट बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होती है, ठीक है। तो LHL इक्वल RHL इक्वल FA, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ऐसा एक डेफिनेशन होती थी, ठीक है ना। तो इसी को अपन जो है फॉर्म इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करें, अपन को किस किस पॉइंट पे चेक करना है। सबसे पहली चीज अपन इसको चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर एक, और एक चेक करेंगे 3 पर। 0 पर और 10 पर हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि 0 से शुरू होकर वो 10 पे खत्म हो रहा है, क्योंकि 0 से कम के लिए हमको नहीं मालूम है और 10 से ज्यादा के लिए हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम 1 पर और 3 पर इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 के ऊपर नेगेटिव का साइन बताता है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड का देखना है, मतलब 1 से कम वाली वैल्यू। तो 1 से कम वैल्यू के लिए हमको इनमें से कौन सा फंक्शन दिख रहा है, देखिए ये x की वैल्यूज है ना, x की वैल्यूज 1 से कम कब है, ये देखो x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब अपन को ये लेना होगा। यहाँ पे लिमिट कितनी आ गई 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई नंबर लें अपन, कोई सी भी लिमिट लें, इसका आंसर हमेशा 3 रहना है। फिर RHL लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं अपन 1 पर ही, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब आप इसमें देखो 1 से ज्यादा के लिए x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो ये देखिए x इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज्यादा के लिए कितना आ रहा है यहाँ पे 4। जैसे यहाँ पे लिमिट कितनी है 1 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने की बात ही अलग है ना, बात ही नहीं रही फिर कुछ। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो पहली चीज तो अपन ये कह सकते हैं therefore fx is discontinuous at x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। 3 पर चेक कर लेते हैं भाई 3 पर कैसी कहानी है इसकी, ठीक है ना, बिल्कुल सेम इसी वे में। एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पर हम देखते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। नेगेटिव का साइन फिर से बता रहा हूं मैं, क्या बताता है कि हमको कौन सा फंक्शन लेना है यहाँ से जिसमें x की वैल्यू 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है। तो x की वैल्यू इज लेस देन 3, तो ये आप देख रहे हैं x इज लेस देन 3, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लिखा है 4। यहाँ पे क्या आएगा 4। इसमें आप लिमिट कुछ भी रखेंगे आंसर आपको 4 ही मिलना है, दिस इज 4। नाउ RHL ये क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ये सोचकर कि आपको लिमिट के कंसेप्ट क्लियर होंगे 11th क्लास के, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ होंगे ही, वो होना चाहिए और तभी आपको कंटिन्यूटी अच्छे से आ पाएगी। लिमिट 4, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 से ज्यादा के लिए देखें हम, तो 3 से ज्यादा के लिए ये देखिए आप x इज ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको 5।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या LHL RHL बराबर है? नहीं है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL। देखो जब यही कंडीशन खत्म हो जाती है तो अपन को निकालने की बात ही पैदा नहीं होती वहां पे कि अपन इसकी वैल्यू 3 पर या 1 पर निकालने इस फंक्शन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे खत्म हो गई बात। देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है भाई, x इक्वल टू 1 पे हमने देख लिया कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू 3 पर हमने देख लिया कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1 से पहले, तो 0 1 के बीच में तो ये 3 आ रहा था ना, तो 0 और 1 के बीच में 3 ये कंटिन्यूअस है। 1 से लेकर 3, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। 1 और 3 के बीच में ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि 4 मिल रहा है। और 3 से लेकर 10 तक भी कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। तो इतना करने के बाद आप लास्ट में लिख देते हैं एंड fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to 1। 0 to 1 में क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक हम जो भी वैल्यू रखें हमको क्या मिलना है, सिर्फ 3 मिलना है। एक सीधी सी लाइन आएगी 3, 1 को छोड़कर। 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं अपन ना, 1 को इंक्लूड अपन नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। एंड फिर अपन देखते हैं fx इज कंटिन्यूअस इन, ये देखिए आप किस तरह का इंटरवल बन रहा है, क्लोज सॉरी ओपन 1 से 3, बिटवीन 1 and 3। 1 और 3 के बीच में ना तो 1 को इंक्लूड करें ना 3 को इंक्लूड करें, उसके बीच में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। एंड fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to 3 and 10। 3 से लेकर 10 तक भी कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ये चीज लिख सकते हैं। मेन चीज क्या थी, इन दोनों पर हमने डिसकंटिन्यूअस बता दिया, उसके बाद भी पूरे इंटरवल में भी इसको लिख देना है। तो ये कहलाता है डिस्कशन, है ना। डिस्कस द कंटिन्यूअस फंक्शन, एक क्वेश्चन आता है तो आपके हर चीज के लिए बताना होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होता है। अब इसी जैसा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, x की वैल्यू 0 से कम है तो ये लेना है 2x, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है 1 से कम है तो 0 लेना है, और x की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है तो हमको 4x लेना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको अपन उसी तरह से। सबसे पहले अपन क्या चेक कर लें इसको 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। पहले बताया मैंने, ऊपर नेगेटिव का मतलब है 0 से कम। 0 से कम फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन लेना है हमको, 2x। और लिमिट आपको बिना चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है अभी हर केस में। हाँ, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक केस है तो अपन चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें वैल्यू कितना आ रहा है, 2 into 0 कितना आ गया, 0। नाउ RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए क्या आएगा, 0। 0 की लिमिट वही 0 ही होगी। LHL इक्वल टू RHL, फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, f एट x इक्वल टू 0। इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 0। जो तीनों बराबर आ गए, लिख सकते हैं सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। So therefore this function is continuous at, therefore fx is continuous at x equal to 0। भाई x equal to 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं 1 पर, at x equal to 1, at x equal to 1। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, at x equal to 1। x equal to 1 पे अपन देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 से कम के लिए फंक्शन लेना हमको कितना है, ये x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 0। तो ये कितना आएगा भाई, 0। RHL लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 से ज्यादा के लिए लेना है तो 1 से ज्यादा के लिए क्या लेंगे हम, 4x। इसमें लिमिट रखोगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू लिमिट 1 ही रखाएगी, ठीक ना।
ये प्लस माइनस का साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हमको 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है ना। लिमिट आपकी 1 ही रखाएगी, ये हो चाहे ये हो, ठीक है ना। -1 या +1 नहीं रखाना है। 4 × 1 कितना हो गया 4। LHL नॉट इक्वल टू RHL, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, therefore fx is not continuous at x equal to 1। भाई x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसकी कंटिन्यूटी टूटती है 1 पर, ठीक है ना। बाकी बीच में तो ये कंटिन्यूस है ही, तो इसको आप चेक कर लें, पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, बाकी सारे इंटरवल से आप चेक कर लो। देखो x की वैल्यू 0 है, 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए कुछ भी नंबर लो आप, 2x ही आना है, तो मतलब ये तो कंटिन्यूस आ रहा है, चाहे माइनस का कुछ भी नंबर रखो आप, रहेगा ये कंटिन्यूस। मतलब 2x जैसे -1 देते हैं -2 आया, कुछ ना कुछ मतलब कंटिन्यूटी वैल्यू रहेगी। 0 से लेके 1 के लिए, 0 से लेके 1 तक, 1 पे नहीं है ये, लेकिन 0 और 1 को छोड़ दें तो अपन लिख सकते हैं एंड इन 0, या पूरा वैसे लिखो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to 1। 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। इन दिस फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस इन, उसी प्रकार 1 से ज्यादा के लिए पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 को इंक्लूड मत करो, लेकिन इन्फिनिटी तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। ऐसे 0 से उसके लिए भी लिखना है, तो एक लाइन आप लोग लिख लेना एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। सी क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा फॉर्मेट वही है, मतलब मैंने थोड़ी चीज रफ करी है, बाकी सब अपन देखते हैं इसमें। -1 पे चेक करो इसको सबसे पहले, x इक्वल टू -1, -1 माइनस मतलब -1 से कम, -1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, -2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू -2 रहेगी, ठीक है ना। -1 पॉजिटिव मतलब RHL, -1 से ज्यादा के लिए फंक्शन x की वैल्यू -1 से ज्यादा के लिए क्या है 2x, मतलब x की कितना रखना अपन -1, 2 × -1 कितना आ गया -2। देखो LHL RHL बराबर है, ठीक है भाई, LHL RHL बराबर है। फंक्शन की वैल्यू चेक कर ले अपन, x इक्वल टू -1, f -1 चेक कर लो, ठीक है। बराबर के लिए कौन सा लेना है हमको -2, तो आंसर इज -2। तीन इक्वल आ रहा है, लिख सकते हैं सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -1, so therefore fx is continuous at x equal to -1 is continuous at x equal to -1। -1 पर ही फंक्शन कंटिन्यूअस है। 1 पर देख लो, 1 है ना। LHL 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए कौन सा लेना है 2x, 2x मतलब 2 × 1 मतलब कि 2। 1 से ज्यादा के लिए, 1 से ज्यादा के लिए कितना है 2, तो भी कितना रहेगा भाई 2। अब f1 पे इसकी वैल्यू चेक कर लो, f1 पे इसकी वैल्यू चेक कर लें, 1 पर कितना मिलेगा हमको, x इक्वल टू 1 पर 2 × 1, तो ये भी कितना आ रहा है 2। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, therefore फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन यहाँ पे कहीं भी जो है डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, -1 से लेके इसकी वैल्यू -2 रहेगी, 1 से ज्यादा के लिए इसकी वैल्यू 2 रहेगी, और यहाँ पे भी कहीं बीच में पॉइंट जो आ रहे हैं उन पर भी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओवरऑल फंक्शन ये क्या है, कंटिन्यूअस। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमको दो दे देंगे कोई भी वेरिएबल्स a b, उसमें हमको क्या बताना है, रिलेशनशिप, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब इसमें बोल दिया उन्होंने कि कंटिन्यूअस है, अब आपको a और b में रिलेशन बताना है, ठीक है ना।
ये फंक्शन हमको दिया है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, काय पर, x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, मतलब x इक्वल टू 3 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। मतलब अपन को दिया है, अपन लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे फंक्शन, जो हमको फंक्शन दिया होगा वो लिख लेंगे, ax प्लस 1 एंड bx प्लस 3 इफ x लेस देन 3 इक्वल टू एंड x इज ग्रेटर देन 3। मतलब ये हमको कब लेना है, जब x की वैल्यू 3 या 3 से कम है तो ये फंक्शन लेंगे, और 3 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो अपन को मालूम है सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, therefore लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3। ये कंडीशन बन रही है। बस इस कंडीशन से अपना रिलेशन जो है आपस में आराम से निकल के आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 पर चेक कर रहा है ना, 3 नेगेटिव, ठीक है ना। अब 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लेना है हमको, ax प्लस 1 इक्वल टू RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। 3 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेना है हमको, bx प्लस 3 इक्वल टू f3, मतलब कि 3 के बराबर है तो कौन सा लेना है हमको, ax प्लस दिस। तो ये f3 मतलब कि मैं डायरेक्ट कर दूं क्या इसमें, 3a इंटू 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं भाई, 3 रख दो यहाँ पे, लिमिट तो 3 रखाएगी तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, यहाँ पे लिमिट 3 रखाएगी 3b प्लस 3, और ये है 3a प्लस 1। ये 3a प्लस 1, ये भी 3a प्लस 1, तो कोई सा इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो। तो दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लें अपन, तो ले आओ भाई यहाँ पे इसको, 3b को यहाँ ले आओ, 1 को वहाँ ले जाओ। तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 1 को वहाँ ले गया, 3 में से माइनस हो गया, आ गया 2। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप, ये रिलेशन आ गया परिचित, तो ये भी एक रिलेशन है। 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो बचेगा a माइनस बी इक्वल टू, वहाँ पे हो गया 2, 3 को अपन में ले जाओ, तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3। तो a और b में एक तो ये रिलेशन आ गया, और कुछ करना है तो a को यहीं छोड़ दो, b को वहाँ ले जाओ, तो b प्लस 2/3, ये रिलेशन आ गया। अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। चारों एक दे दिया, ए पे ये दे दिया, बी पे ये दे दिया, सी पे ये दे दिया, बोल दिया ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। किस लैम्डा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और फिर व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम 0 पे बात करते हैं, एट x इक्वल टू 0 लैम्डा की वैल्यू निकालना है हमको, लैम्डा की वैल्यू निकालना है, मतलब ये फंक्शन 0 पे हमको क्या दिया है, कंटिन्यूअस। 0 पे कंटिन्यूअस दिया है, मतलब इसका क्या हुआ, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। ये हो गई बात। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अपन इसमें, 0 से कम के लिए हमको ये फंक्शन लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। कौन सा फंक्शन उठा गए अपन, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू RHL। RHL क्या है, x की वैल्यू 0 से ज्यादा के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 से ज्यादा के लिए क्या लेना है हमको, 4x प्लस 1, ठीक है। और 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे हम, यही करें, तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। करो भाई, लिमिट रखना है इसमें, तो लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू, लिमिट इसमें रखें 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया 0 माइनस 0 0, कुल मिला के 0, ये भी क्या हो जाएगा पूरा, तो 0 इक्वल टू 4 प्लस 0 1 इक्वल टू 0। तो ये भाई कंडीशन बन रही है,
दिस इज फॉल्स कंडीशन, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कि 0 1 इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ऐसा है ही नहीं भाई, मैथ्स में तो ऐसा नहीं है। तो 0 कहीं नहीं है मैथ्स में। क्या दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। जब फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कंडीशन हुई थी तो लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं निकलती, तो अपन क्या कह सकते हैं? देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस के लिए लैम्डा की कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1? एक्स इक्वल टू 1 की 1 पे कंटिन्यूटी क्या कहती है भाई? 0 से 0, अब एक्स की वैल्यू 0 है तो उसके लिए फंक्शन ये है, इसको तो छोड़ दो। 1 की अब बात करेंगे तो ये फंक्शन है, एक्स की वैल्यू ज्यादा है, एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हमको ये फंक्शन लेना है। तो सिर्फ इस पे चेक करो आप, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1। हमको तो अब एलएचएल और आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको फंक्शन एक ही दिया है। जब एक फंक्शन दिया हो ना तो एलएचएल आरएचएल ना निकालने तो चल जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन सिर्फ लिमिट निकाल लेना, वो भी चल जाएगा। अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देखा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना इसी चैप्टर की, इसी एक्सरसाइज के, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर लिंक पर जैसे आप टच करेंगे आप मेरे चैनल पहुंच जाएंगे, उस पर वीडियो पर। तो यदि आपने चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो वाले वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और उस पर नहीं करना है तो पार्ट 2 उस पर कर देना, और नहीं तो कई सारी वीडियो हैं जो आपको अच्छा लगता है उस पर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना एक अच्छा सा, ठीक है ना। सो ये देखा है अपन। तो यहाँ पे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट अबाउट एक्स इक्वल टू 1? एक्स इक्वल टू 1 के लिए अपन क्या करते हैं? लिमिट, इसको आप पॉज करके नोट कर लो वीडियो को, फिर एक्स इक्वल टू 1 पे अपन देखते हैं इसको, ठीक है। लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स इक्वल टू 1 के लिए अपन देखें लिमिट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 के लिए हमको कौन सा फंक्शन लेना है? यही 4x प्लस 1। तो 4x प्लस 1 ले लें, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया भाई? 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, दिस इज 5। और f की वैल्यू 1 पर क्या आ जाएगी? इक्वल टू के लिए क्या लेना भैया? इक्वल टू के लिए भी भाई यही आएगा ना, 0 से ज्यादा के लिए कुल मिला के यही लेना है। तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो दिस इज ऑल्सो 5। तो अपन लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx इक्वल टू f5, f5 बोल रहा हूँ, f1, therefore fx is continuous at x equal to 1, is continuous at x equal to 1। तो x equal to 1 के लिए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। 0 के लिए लैम्डा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, 1 के लिए कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो 1 पे तो कंटिन्यूअस रहेगा ही, ठीक है ना। तो therefore this implies for all values of lambda it is continuous at x equal to 1। x equal to 1 पर तो लैम्डा की कुछ ही वैल्यू हो सब पे कंटिन्यूअस रहेगा। ऐसे 1 की अगर 2 दे देते, 3 दे देते, कुछ भी देते ना, तो ये अपना मान्य होता। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों हमारा ये पार्ट यहीं तक, आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग, बेल आइकन दबा दें, लाइक का बटन दबा दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो आपसे मैं अभी के लिए विदा चाहूँगा, अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।